हाँ तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना इस YouTube चैनल अनवी साइंस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। मैथ में चैप्टर 4 है, उसमें दिया है द्विघात समीकरण। उसको हम लोग पूरे अच्छे तरह से समझेंगे और पूरा कोशिश करेंगे हम कि आपको समझ में आए। अगर आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से बता रहे हैं या कैसा पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो आप देखिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा है जो हम बताए हैं इसका थ्योरी और जो क्वेश्चन बताए हैं समझाए हैं। तो चलिए, जो इसका थ्योरी है सबसे पहले हम उसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम एक समीकरण लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखिए बराबर में 0 रहता है तो हमारा बन जाता है समीकरण, और इसका घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। जिसके घात में 2 रहता है वो होता है द्विघात समीकरण, यानी कि अधिकतम जो अंक होता है ना उसी को हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हम समीकरण लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब देखिए पहले 3 हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो हमारा अधिकतम घात है वो है 3, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिघात। अब बराबर में 0 है तो ये बन जाएगा समीकरण, यानी कि ये है त्रिघात समीकरण। और इसके घात में है 2 तो ये है द्विघात समीकरण। हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में उससे पढ़ना है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। क्योंकि घात 2 है और बराबर में 0 है तो समीकरण हो जाएगा। कैसे समीकरण हो जाएगा? द्विघात समीकरण। जैसे मान लीजिए कि हम एक यहाँ समीकरण इसी से रिलेटेड लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0। तो देखिए इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघात और बराबर में 0 है तो हो जाएगा समीकरण, यानी कि द्विघात समीकरण है। और ए जो है ये अचर पद है, बी भी अचर पद है, या सी भी अचर पद है, यानी कि 3 अचर है, 5 भी अचर है और 7 भी क्या है? अचर है। और यहाँ पर एक्स क्या है? चर है। तो इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। आप समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो अब देखिए जो प्रश्नावली हमारा 4.1 है उसमें पहले दिया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें जांच करने को बोल रहा है और कुछ समीकरण लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो अच्छा, इससे हम पूछेंगे तो ये कैसा समीकरण है? तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और जो ऊपर हम लिखे हैं इसके ऊपर में ये कैसे समीकरण है? तो ये है त्रिघात समीकरण। अब इसके घात में अगर 1 रहेगा तो वो हो जाएगा रैखिक समीकरण। जिसके घात में 1 रहता है वो रैखिक समीकरण, और 2 रहता है अधिकतम घात 2 तो द्विघात समीकरण, अधिकतम घात अगर 3 रहेगा तो त्रिघात समीकरण। अब जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट नंबर, ये जांच करने को बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये चैप्टर हमारा जो 4 है प्रश्नावली 4.1 उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसे जांच करने के लिए बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है। तो इसको अब हम लोग करेंगे जांच। अब देखिए यहाँ है x प्लस 1 और दी होल स्क्वायर है, तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर। ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए के जगह पर x है तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2ab, यानी कि a के जगह पर x है और b के जगह पे 1 है। अब देखिए x स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2x में करेगा तो 2x, और 2x जब 1 में गुणा करेगा तो ये 2x ही होगा। अब इसको हम थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
अब यहाँ से देखिए इतना ये आ गया है। अब इसके बराबर में जो है उसको हम लोग करेंगे सॉल्व, यानी कि 2 जब x में गुणा करेगा तो 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 2 जब 3 में करेगा तो ये हो जाएगा 6। तो बराबर में कितना हो जाएगा 2x माइनस 6। अब देखिए जो प्लस 2x उस तरफ है उसको इधर लाएंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 6 है उस तरफ, और बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 6। जब ये टोटल इस तरफ आ गया है तो इधर बचा है 0। अब यहां से देखिए, अब ये जो प्लस 2x है और ये माइनस 2x ये दोनों कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बचा है तो इसको हम जोड़ देंगे। दोनों प्लस में है तो दोनों जोड़ेगा, यानी कि 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा प्लस 7, अब बराबर में 0। अब देखिए इसका जो घात है 2 है और बराबर में क्या है 0 है, तो ये हमारा कैसे समीकरण हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो यहाँ आपको लिखना है कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। यह कैसे समीकरण है द्विघातीय समीकरण है, यानी कि यह द्विघात समीकरण है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है, तो ये हमारा कैसे समीकरण है द्विघात समीकरण। ये वाला हमें जांच कर दिए हैं। अब देखिए जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसे देखेंगे। सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3x, एक्स माइनस सॉरी यहाँ है 3 माइनस एक्स है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो हमारे ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या है 3 माइनस एक्स है, 3 माइनस एक्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस 2x है तो माइनस 2x बराबर माइनस 2 जब ये 3 में गुणा करेगा तो ये माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस 2 और माइनस x गुणा करेगा तब प्लस 2x हो जाएगा। माइनस माइनस होता है प्लस, और 2 जब x में गुणा करेगा तो 2x हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या होगा, अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेम रहेगा, और माइनस 6 उस तरफ है तो इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 2x उस तरफ है तो इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। जब ये टोटल इस तरफ आ गया है तो इधर बचा है 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस 2 और माइनस 2x और माइनस 2x को जोड़ेंगे तो माइनस 4x होगा। माइनस माइनस होता है प्लस, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और दोनों माइनस में तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यानी कि 4x। अब प्लस 6 है तो प्लस 6 बराबर 0 है तो 0। तो जो हम ये लेकर आए हैं आंसर किया यह द्विघात समीकरण है, तो हाँ यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके घात में 2 है बराबर में 0 है, तो ये कैसे समीकरण है द्विघात समीकरण। तो हम यहाँ लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। उम्मीद है कि आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसको हम मिटाकर अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको हम लोग जांच करेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। तो देखिए इसको जांच कैसे हम करेंगे। सबसे पहले यह इंटू में है तो इसको हम और इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो x इसमें गुणा करेगा, x इस x में गुणा करेगा, फिर x इस 1 में गुणा करेगा, उसके बाद जो 2 है यह x में गुणा करेगा, फिर यह 2s 1 में गुणा करेगा। तो x को हम इस x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ये दोनों क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब इस x को प्लस 1 में गुणा करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, अब माइनस 2 को इस x में गुणा करेंगे तो माइनस 2 और प्लस x गुणा करेगा तो माइनस 2x हो जाएगा। माइनस 2 जब प्लस 1 में गुणा करेगा तो माइनस 2 होगा। बराबर है तो बराबर बीच में बराबर रहता है तो इस तरफ इंप्लाइज डेट का चिन्ह देते हैं, या और देते हैं या देते हैं। अब देखिए x को इस x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर,
एक्स को प्लस 3 में करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। -1 को प्लस x में करेंगे तो -x होगा। -1 प्लस 3 में गुणा करेगा तो -3 होगा। अब यहां से देखिए बीच में है बराबर, इधर भी एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, और जब बराबर में बीच में बराबर रहता है और दोनों तरफ सेम रहता है तो ये दोनों कट जाता है, तो ये दोनों कट गया। अब देखिए इधर है एक्स 1x है और इधर -2x है। अब -2 है तो 1x में से -2x घटेगा तो -x होगा। -2 है तो -2 बराबर 3x में से जब -1x जाएगा तो 2x हो जाएगा, प्लस में 2x होगा क्योंकि बड़ा वाला के आगे प्लस है। अब -3 है तो -3 हो जाएगा। अब उस तरफ जो है उसको हम इधर लाएंगे तो इस तरफ -x और -2 है सेम रहने देंगे, प्लस 2x है इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। -3 है इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। अब इधर बचेगा 0। -x और -2x जब ये जोड़ेंगे क्योंकि दोनों के आगे सेम चिन्ह है तब जुटता है, तो ये जोड़ेंगे तो -3x हो जाएगा और -2 है और +3 है तो माइनस और प्लस माइनस यानी कि ये घटेगा तो 2 में से 3 जाएगा तो होगा 1 और बड़ा वाला के आगे है प्लस तो यहाँ हो जाएगा प्लस और बराबर में 0। अब जो हमारा समीकरण आया है ये क्या द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे कि नहीं द्विघात समीकरण नहीं है, ये है रैखिक समीकरण, क्योंकि इसके घात में है 1, तो जिसका घात में 1 रहता है वह रैखिक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या यह द्विघात समीकरण है, तो नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। आसानी से अब बता पाइएगा कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में है x - 3 इंटू 2x + 1 बराबर x इंटू x + 5। अब इसे जांच करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे सॉल्व, और ये वाला दोनों इंटू में है तो इसको हम गुणा करेंगे। इंटू का मतलब गुणा, तो x जब 2x में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2x²। देखिए गुणा करते समय जब बेस सेम रहता है तो पावर जुटता है, तो x बेस सेम है तो इसके पावर में भी 1 है इसके पावर में भी 1 है तो ये दोनों जुटेगा तो 2 हो जाएगा। यानी कि x जब 2x में गुणा करेगा तो 2x² होगा, और फिर x को इस +1 में गुणा करेंगे तो ये भी प्लस में और ये x भी प्लस में, गुणा करेगा तो ये +x होगा। अब -3 को जब 2x में गुणा करेंगे तो -6x होगा, -3 जब +1 में गुणा करेगा तो -3 होगा, बराबर x को x में गुणा करेंगे तो x² होगा, x को 5 में करेंगे गुणा तो ये +5x होगा। अब देखिए यहाँ से जो उस तरफ है उसको हम इधर लाएंगे, तो यहाँ पर है कितना 2x² तो ये सेम रहेगा, +x -6x, प्लस और माइनस माइनस, इसका मतलब है कि ये दोनों घटेगा, तो घटेगा तो -5x होगा, -3 है तो -3। अब बराबर को उस तरफ जो है उसको हम इधर लाएंगे, तो +x² है इधर आएगा तो -x² हो जाएगा, +5x है इधर आएगा तो -5x होगा। जब टोटल इधर आ गया है तो इधर बचा है 0। अब यहां से देखिए 2x² में से 1x² घटेगा तो 1x² होगा, -5x और -5x दोनों के आगे सेम चिन्ह है, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस होता है प्लस, इसका मतलब है कि ये दोनों जुटेगा तो ये हो जाएगा -10x, और -3 है तो -3 बराबर में 0 है तो बराबर में 0। अब जो हम लेकर आए हैं आंसर, किया यह द्विघात समीकरण है, तो आपका आंसर होगा कि हाँ यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि बराबर में 0 है और इसका घात भी अधिकतम घात भी 2 है, तो यह हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण, यानी कि यह भी हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है।
उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग जांच करेंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो चलिए, इंटू है तो ये वाला इसमें गुणा करेगा, फिर ये वाला इसमें गुणा करेगा, फिर ये 1 है इस x में गुणा करेगा, फिर ये 1 इस 3 में गुणा करेगा। तो 2x को जब हम x में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x और x गुणा करेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2x माइनस 3 में गुणा करेगा तो माइनस 6x होगा। -1 जब इस x में गुणा करेगा तो माइनस x होगा। -1 को -3 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 जब 3 में गुणा करेगा तो 3 होगा। बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पर ये प्लस में x है और ये भी प्लस में x है, तो गुणा करेगा तो प्लस x स्क्वायर होगा। प्लस x और माइनस 1 गुणा करेगा तो माइनस x होगा। प्लस 5 और प्लस x गुणा करेगा तो प्लस 5x होगा। प्लस 5 और -1 गुणा करेगा तो -5 होगा। क्योंकि प्लस जब माइनस जब प्लस में गुणा करता है तो माइनस होता है, माइनस और माइनस गुणा करता है तो प्लस होता है, प्लस और प्लस गुणा करता है तो प्लस होता है, और प्लस गुणा माइनस माइनस होता है। इसी कंडीशन से हम यहाँ गुणा कर रहे हैं। अब देखिए जो इस तरफ है उसको सेम हम इधर रखेंगे और उस तरफ जो है उसको हम इधर लाएंगे। तो 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, -6x माइनस x, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब कि ये दोनों जुटेगा तो ये हो जाएगा -7x प्लस 3 है तो +3। अब देखिए जो प्लस में x स्क्वायर है इधर आएगा तो -x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में x है इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, प्लस में एक प्लस 5x है इधर आएगा तो -5x हो जाएगा, -5 है इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा 0। क्योंकि टोटल का टोटल इस तरफ आ गया है तो इधर बचा है 0। अब देखिए 2x प्लस में -1x स्क्वायर है, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर घटेगा ये, क्योंकि इसके आगे प्लस है और इसके आगे है माइनस, तो प्लस है माइनस माइनस तो घटेगा तो x स्क्वायर होगा। -7x है तो -7x हो जाएगा। प्लस 3 और प्लस 5 कितना होता है, +8 होता है। अब यहाँ देखिए +1x और -5x ये दोनों घटेगा तो हो जाएगा -4x, अब बराबर में होगा 0। अब आगे देखिए x स्क्वायर -7x और -4x, माइनस माइनस प्लस तो जुटेगा 7x और 4x हो जाएगा -11x, प्लस 8 है तो +8 और बराबर 0। अब ये जो आया है ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आपका आंसर होगा है, क्योंकि बराबर में 0 है तो समीकरण होगा। 2 इसका घात है यानी कि अधिकतम घात 2 है तो यह द्विघात समीकरण होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ कि यह द्विघात समीकरण होगा, यह द्विघात समीकरण होगा। अब अगला क्वेश्चन है उसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इसमें है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का दी होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं कि a माइनस बी का दी होल स्क्वायर बराबर होता है, a माइनस बी का दी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए यहाँ a मान लेंगे इसको मान लेंगे b, तो ये हो जाएगा a माइनस बी दी होल स्क्वायर है। तो जो a माइनस बी का दी होल स्क्वायर होता है उस पे हम इसको रख देंगे। तो अब देखिए जो इस तरफ है उसको सेम हम रहने देंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 सेम रहेगा, बराबर है तो बराबर। अब इसको हम a माने हैं तो a का स्क्वायर होगा यानी कि x स्क्वायर होगा, प्लस इसको b माने हैं, 2 को b माने हैं तो b का स्क्वायर होता है यानी कि 2 का स्क्वायर होगा यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 2ab, a के जगह x है b के जगह 2 है। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर होगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा
माइनस का माइनस, 2x में करेगा तो 2x, और फिर 2x इस 2 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 4x। अब x स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस 3x प्लस 1, उसको हम इधर लाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 4 है, इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4x है तो इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा? 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों आसानी से कट जाएगा क्योंकि एक है प्लस में और एक है माइनस में। अब यहाँ से देखिए 3x और 4x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x, अब प्लस 1 है, अब माइनस 4 है तो घटेगा तो माइनस 3 होगा, अब बराबर में 0। अब ये जो समीकरण हमारा आया है, क्या यह द्विघात समीकरण है? तो आप बताइएगा कि नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसके घात में 2 नहीं है, इसके घात में है 1, तो ये है रैखिक समीकरण, यानी कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। आपका आंसर होगा कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस 2 का दी होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि x प्लस 2 का दी होल क्यूब है, तो आपको एक सूत्र याद रखना है कि a प्लस b का दी होल क्यूब बराबर क्या होता है। तो इसका होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a प्लस बी का द होल क्यूब बराबर ये सूत्र होता है। तो इसको हम a मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम b, और इस फॉर्मूला पर इसको हम रख देंगे। तो देखिए इसको a मानेंगे, इसको b, तो a का क्यूब हो जाएगा, यानी कि x का क्यूब होगा, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि a के जगह x है तो x का स्क्वायर इंटू b के जगह 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि 3ax है और b 2 है तो 2 का स्क्वायर बराबर। अब 2x जब इस x स्क्वायर में गुणा करेगा तो 2x क्यूब हो जाएगा, और 2x माइनस 1 में गुणा करेगा तो माइनस 2x हो जाएगा। अब देखिए यहां से x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8, यानी कि 2 का क्यूब का मतलब है कि 2 3 बार गुणा करेगा, 2 कितना बार गुणा करेगा? 3 बार, यानी कि 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा 2 प्लस 3x में गुणा करेगा तो 3x और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, अब बराबर में 2x क्यूब माइनस 2x है। अब देखिए x क्यूब प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर में गुणा करेगा तो 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर जब इस 2 में गुणा करेगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12, x है तो x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब जो उस तरफ है उसको हम इधर लाएंगे, तो इधर लाते हैं, इधर वाला सेम हम रहने देते हैं, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस 2x है, इधर आएगा तो प्लस 2x होगा, इधर बचेगा 0। अब देखिए x क्यूब यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस 2x क्यूब है, यानी कि 1x क्यूब है प्लस में माइनस 2x क्यूब है, तो प्लस और माइनस होगा माइनस, यानी कि ये वाला और ये वाला घटेगा, तो 1 में से माइनस 2 घटेगा तो माइनस 1 होगा, और x क्यूब है तो x क्यूब हो जाएगा, यानी कि माइनस x क्यूब होगा। अब यहाँ देखिए 6x स्क्वायर है और यहाँ पर कितना, सॉरी, अब 6x सेम है, स्क्वायर वाला यही एक बचा है,
तो इसको हम सेम यहाँ उतार देंगे 6x²। अब 12x प्लस 2x दोनों प्लस में है तो दोनों जुटेगा तो 14x हो जाएगा। अब देखिए प्लस यहाँ 8 है, सिर्फ यही प्लस 8 है तो ये प्लस 8 हो जाएगा। अब बराबर में हो जाएगा 0। अब ये जो आया है ये द्विघात समीकरण है तो नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका अधिकतम घात है 3। तो हम इसको कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह त्रिघात समीकरण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यह द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 8 नंबर में क्या दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन को अब देखेंगे। 8 नंबर में है x³ -4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 का क्यूब है। अब देखिए यहाँ देखिए x माइनस 2 का क्यूब है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला था, एक माइनस वाला होता है, माइनस वाला होता है a माइनस बी का द होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b माइनस 3ab²। सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सेम यही रहेगा लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। एक और फार्मूला होता है लेकिन उस फार्मूला का यहाँ यूज नहीं करेंगे, इसी फार्मूला को यूज करेंगे। a माइनस बी का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b माइनस 3ab²। तो ये इस फार्मूला का हम यहाँ यूज करेंगे क्योंकि x को मान लेंगे a और 2 को मान लेंगे b। तो चलिए अब हम यूज करते हैं इस फार्मूला का। अब देखिए x³ है तो सेम x³ इसी तरह रहेगा, -4x है तो -4x² हो जाएगा, माइनस x है तो -x प्लस 1 है तो प्लस 1 बराबर है तो बराबर। अब इस x का क्यूब करेंगे तो x³ होगा, प्लस 2 का क्यूब करेंगे प्लस 3a² b। तो a के जगह x है तो x का स्क्वायर गुणा b, यानी कि b के स्थान पर कितना है 2 है। अब यहाँ हो जाएगा -3ab²। तो a के जगह x है, b के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए x³ -4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x³ है तो x³ प्लस 2 का क्यूब कितना होता है हम अभी जस्ट यहाँ बताए हैं, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 गुणा करेगा तो हो जाएगा 6 और x² है तो x², माइनस है तो माइनस, इस 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 3 में गुणा करेगा तो हो जाएगा 12, x है तो x। आगे देखिए बीच में है बराबर, इधर भी प्लस x³ है और इधर भी प्लस x³ है, और जब बीच में बराबर रहता है तो ये दोनों क्या होता है कट जाता है, तो ये वाला क्या होगा कट जाएगा। इधर बचेगा -4x² माइनस x प्लस 1। इस तरफ जो बचे उसको हम इधर लाएंगे तो प्लस 8 है, इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, क्योंकि जब बराबर से उस तरफ से इधर लाते हैं तो उसके सिर्फ चिन्ह जो है वो चेंज होता है। अब प्लस 6 है, इधर आएगा तो -6x² हो जाएगा, -12x है, इधर आएगा तो प्लस 12x होगा, इधर बचेगा बराबर में 0। आगे देखिए -4x² और -6x², माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये दोनों आपस में जुटेगा तो ये हो जाएगा 10x² और दोनों के आगे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस में, -x है, सिर्फ यहाँ -x है और यहाँ प्लस 12x है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला घटेगा तो प्लस 11x होगा, प्लस 1 और -8 घटेगा तो -7 होगा, बराबर में होगा 0। अब हम जो लेकर आए हैं ये है द्विघात समीकरण, क्योंकि इसके घात है 2 और बराबर में है 0, तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। सिर्फ इसको जांच करने के लिए बोल रहा था, इस क्वेश्चन में हम इसको जांच कर दिए हैं और पूरे अच्छे तरह से जांच किए हैं।
उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस चैनल को अनवी साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए द्विघात समीकरण का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। उसमें जांच करना था कि कौन कौन द्विघात समीकरण है, उसको हम लोग पूरे अच्छे तरह से पूरे बारीकी से समझे हैं और उम्मीद है कि आप लोग वो समझ भी गए होंगे। अब हम लोग इसी प्रश्नावली का यानी कि 4.1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे और सेकेंड नंबर में कितना क्वेश्चन है, जितना भी है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि कुछ स्थितियां है, कुछ कंडीशन है, उसे द्विघात समीकरण के रूप में कह रहा है व्यक्त करने के लिए। यानी कि जो कंडीशन है वो हमारा ये क्वेश्चन है और इसमें 4 कंडीशन है यानी कि 4 क्वेश्चन है और इस चारों को हमें द्विघात समीकरण के रूप में लाना है किसी भी तरह, क्योंकि ये लैंग्वेज में दिया है और इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में लाना। चलिए अब हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी कि सेकेंड का फर्स्ट है, इसमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि यह एक आयताकार भूखंड है, यह एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी और इसको मान लेंगे डी। अब जो एरिया है वो दे रखा है, अब हमें ज्ञात करना है अब आगे देखिए, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि जो ये लंबाई है ये चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है। तो हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, ना कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। जब इसमें कहेगा लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए तब हम उसमें सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ कर रहा है कि इसे द्विघात समीकरण के रूप में लाइए। तो अब चलिए हम इसको सबसे पहले लिखेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हल। हल के बाद हम लोग लिखेंगे, देखिए इसमें लंबाई और चौड़ाई कुछ दिया नहीं है, जो नहीं दिया रहता है उससे हम लोग कुछ मानते हैं। तो लंबाई चौड़ाई इसमें दिया नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम लोग चौड़ाई को कुछ मान लेंगे तो उसका 2 गुना कर देंगे तो लंबाई हो जाएगा। पहले हम चौड़ाई को मानेंगे क्योंकि चौड़ाई से लंबाई 2 गुना है, तो चौड़ाई कुछ मान लेंगे तो उसका 2 गुना हो जाएगा लंबाई। तो देखिए हम माना लिखेंगे, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई कितना हो जाएगा? x मीटर। तो जब चौड़ाई x मीटर होगा तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक, यानी कि इसका 2 गुना होगा 2x और 1 अधिक, यानी कि इसमें हम 1 जोड़ देंगे, यानी कि लंबाई हो गया 2x + 1 मीटर और चौड़ाई हो गया x मीटर। अब देखिए जो क्षेत्रफल दिया है आयत है, यह एक प्रकार का क्या है? आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि अब जो प्रश्न में दिए है उसके अनुसार हम लोग करेंगे। तो प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल, यानी कि आयताकार भूखंड है तो वह एक प्रकार का आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल दे दिया है कितना? 528 मीटर स्क्वायर। हम लोग इसको लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल या आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जो लंबाई दिया है वह कितना दिया है? लंबाई दिया है 2x + 1 और चौड़ाई दिया है x, दोनों के बराबर में कितना है? 528 मीटर स्क्वायर, दोनों के बराबर में 528 मीटर स्क्वायर। और लंबाई दिया है 2x + 1 इंटू चौड़ाई दिया है x,
बराबर हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए x इस 2x में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, x 1 में करेगा तो x हो जाएगा बराबर में है 528 मीटर स्क्वायर। अब इस हम मीटर स्क्वायर को अगर यहाँ पर भी हम मीटर लिखे थे और यहाँ पर भी मीटर लिखते तो ये भी हो जाता मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाता। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस x, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 528 बराबर में हो जाएगा 0। ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। तो द्विघात समीकरण के रूप में इस क्वेश्चन को बोल रहा था लाने के लिए हम इस सलाह दिए हैं, यही हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए इसी का 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो गो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, पहला जैसे मान लीजिए 1 है तो दूसरा होगा 2, यानी कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिया नहीं है तो उसको हम कुछ मान लेंगे। तो इसको देखिए हम करते हैं हल करेंगे तो यहाँ हम भी इससे इस क्वेश्चन में भी कुछ मानेंगे। तो लिखेंगे कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x मीटर या x हो जाएगा, कितना हो जाएगा x। अब बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है 306 है, तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा x। तो जब ये x है तो इसमें अगर 1 हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, तो वो हमारा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, यानी कि दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, ये दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा हमारा x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्रमागत है। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है तो इस यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे तो 3, यानी कि क्रमागत हो रहा है। अब यहाँ से प्रश्न क्या करे उसको हम लोग देखेंगे, यानी कि प्रश्न से यहाँ तक हम माने हैं, अभी तक जो भी किए हैं वो माने हैं। अब प्रश्न क्या कर रहा है उसके अनुसार करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है 306, यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306, यानी कि x गुणा x प्लस 1 बराबर कितना है 306 है। अब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x 1 में करेगा तो x हो जाएगा, अब बराबर में 306 है तो 306, उसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, इधर होगा 0। अब देखिए यह हमारा जो आंसर आया है यह द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। दोनों क्वेश्चन उम्मीद है कि आप पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी कि रोहन की माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है और जो उसका आयु है उसके 26 वर्ष बाद, अब देखिए 3 नंबर, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि जो रोहन का आयु है उससे 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष बाद उनके आयु का गुणनफल जो है वो 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना। कहने का मतलब है ऑल ओवर, कहने का मतलब यह है कि
जो रोहन का आयु है उससे 26 वर्ष बड़ी उसकी माँ है, और 26 वर्ष बड़ी है, लेकिन 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष पश्चात, यानी कि पश्चात मतलब बाद, 3 वर्ष बाद जो दोनों का आयु होगा उनका गुणनफल 360 है। रोहन का वर्तमान आयु जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ, और 3 वर्ष बाद जो दोनों का आयु होगा उसका गुणनफल कितना है 360। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए रोहन का वर्तमान आयु नहीं दिया है, तो हम कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो माना कि रोहन का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रोहन का जो वर्तमान आयु है वो कितना है? x वर्ष है, और इससे 26 वर्ष बड़ी है इसकी माँ, यानी कि माँ का रोहन के माँ का वर्तमान आयु बराबर होगा, इससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि x प्लस 26। कितना हो जाएगा? x प्लस होगा 26 वर्ष। अब देखिए 3 वर्ष बाद जो इनका आयु का गुणनफल है वो 360 है, यानी कि 3 वर्ष बाद रोहन का वर्तमान आयु कितना होगा? यानी कि 3 वर्ष पश्चात रोहन का वर्तमान आयु होगा x प्लस 3 होगा। कितना होगा? x प्लस 3 होगा। 3 वर्ष पश्चात जो रोहन का वर्तमान आयु होगा वो x प्लस 3 होगा। अब माँ का आयु जो होगा, यानी कि 3 वर्ष पश्चात माँ का वर्तमान आयु जो होगा वो होगा x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि जोड़ेंगे तो x प्लस 26 से 3 29 होगा, यानी कि x प्लस 26 प्लस 3 यानी कि x प्लस 29 वर्ष। जो उसकी माँ होगी वो x प्लस 29 वर्ष की होगी, और रोहन होगा x प्लस 3। अब इनका जो आयु का गुणनफल है वो 306 है, यानी कि प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार जो इनका आयु है 3 वर्ष बाद इनका माँ का x प्लस 29 और रोहन का है x प्लस 3, इसका गुणनफल है 306। कितना है? 306। तो x जब x में गुणा करेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x इस 3 में करेगा तो 3x होगा, फिर प्लस होगा क्योंकि ये प्लस प्लस होता है। 29 जब x में गुणा करता है तो 29x, 29 जब 3 में करेगा तो दोनों के आगे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, और 3 9 27, 3 दूनी के 6 2 8, यानी कि 87 होगा, बराबर में 306। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 3x और 29x होगा 32x। अब ये वाला प्लस में है तो प्लस में 87, उधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 306, अब बराबर हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसको घटाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 32x सेम रहेगा, और 87 में से 306 हो जाएगा तो कितना होगा? देखिए 16 में से 7 जाएगा तो ये होगा 9, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 होगा, और यहाँ हो जाएगा तो यानी कि 219 होगा, और माइनस में 219 होगा। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आप पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।